करे थे। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए, उठ के खड़े हो गए। राम जी धीरे से रोक दिए। ये समय ये नहीं है गुस्सा करने का, क्रोध करने का। सत्य यही है कि तुम्हारे 60,000 पुत्री मानधाता के थी और वो भी ऋषियों को, कमंडलधारी को ब्याह दिया गया। यही तो तुम्हारे ऋषियों को बुला करके खीर खा करके पुत्र पैदा कर दी। ऐसी ऐसी मिथिला नगर की नारियां थी। लक्ष्मण जी को क्रोध आता, हमारे कोई खानदान नहीं, हमारे खानदान को गाली दे रही हैं। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, आप भी जवाब दे सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारे यहाँ खीर खा करके पैदा, तुम्हारे यहाँ तो धरती से पुत्री पैदा कर दी जाती है, तो इसमें कौन बड़ी बात है। तो प्रश्नोत्तर उत्तर चल रहा था। यहाँ भी कुंदनपुर की नारियाँ सब हंसी मजाक कर रही हैं, गाली गा रही हैं, बड़ी खुशी मना रही हैं। परोसा जा रहा है, पातल में सब कुछ रख रहे हैं, मजाक हो रहा है, भोजन हो गया। 2 दिन बीत गया। जब अब कहते हैं कि ऐसा करो, हमें अब विदा करो, अब लड़की के घर का ज़्यादा दिन तक नहीं भोजन करना चाहिए। वसुदेव जी, नंद जी दोनों समधी आपस में मिलते हैं भीष्मक राजा जी से और गले मिल करके माताएं अपनी बेटी को आशीर्वाद देती हैं और समझाती हैं, पुत्री तुम दूसरे के घर आई हो, अब यही तुम्हारे माता पिता, यही तुम्हारी सास हैं, अपने कुल की लज्जा रखना। समझाती हैं रोते हुए, अपनी पुत्री को विदा करती हैं और कुंदनपुर के सारे लोग जितने गए थे सब वापस आ गए। कुंदनपुर में बारिश नहीं हो रही थी। मैंने देखा है 40 गांव के आगे कुंदनपुर है, जलगांव से जब जाओ रास्ते में पड़ता है, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। लक्ष्मी माता जब वहाँ पर प्राकट हुई तभी से वहाँ बारिश होना शुरू हो गया। पहाड़ी एरिया है वहाँ, तब से आज तक सूखा नहीं पड़ा वहाँ पर कभी भी। भगवान अब क्या होता है देखिए, गोपियाँ भी जो अपनी सारी लीलाएं करके भगवान जब आए वहाँ से साकेत धाम से, जब साकेत धाम चले गए अयोध्या जी से, तब सभी को यही कहा कि मैंने क्रीड़ा करूँगा, तुम द्वापर में आना। तो 4 वेद, इन चारों वेदों में 3 कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, जो हम आप लोग करते हैं। कर्म कांड 4 वेद में 3 कांड निकाले। कौन? व्यास जी 3 कांड लिखे, जिसमें ज्ञान कांड, उपासना, ज्ञान कांड यही होता है जो आध्यात्मिक है, ज्ञान लेते हैं आप टीचर से, अपने गुरुकुल में जा कर के पढ़ाई करते हैं। उपासना है जो प्रभु की हम उपासना करते हैं, और जो हम कर्म कांड करते हैं, जो आप लोग पुरोहिती का काम कर रहे हैं, कर्म कांड को 60,000 मंत्र है कर्म कांड में। कर्म कांड में 60,000 मंत्र है और 16,000 मंत्र उपासना में है और 11,000 कर्म कांड में है। इतने इतने वेदों में भगवान व्यास जी ने इसकी गणना करी थी। और यही जितने वेद थे, जितने मंत्र थे, वही ब्रजमंडल में गोपी बन करके आ गए, भगवान के साथ बैठ गए। वही ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए और वही भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भगवान ने एक एक करके सारे काम करने लगे। अब क्या हुआ कि माता रुक्मिणी जो हैं, माता भगवती अपने पुत्र का कहती हैं, मुझे अब सौभाग्यवती बनाइए प्रभु, समय हो गया सब कुछ। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, अब बाढ़ई असुर महाअभिमानी। भगवान तभी अवतार लेते हैं और उसको मारने के लिए कुछ न कुछ उपाय करते हैं। अब रुक्मिणी माता, भगवान की कृपा होती है
तो रुक्मिणी माता गर्भवती होती हैं और गर्भवती होकर के 9वें महीने में पुत्र का आगमन होता है। पुत्र में कौन होता है? प्रद्युम्न जी आते हैं। लेकिन जब प्रसव पीड़ा में थी और पुत्र प्रद्युम्न जी जब पैदा हुए, उसी समय संभासुर नाम का एक राक्षस था। प्रसव पीड़ा में बगल में बालक सो रहा पैदा हो करके, और प्रसव पीड़ा में माता रुक्मिणी थी। संभासुर आकर के प्रद्युम्न को चुरा करके लेके चला गया। प्रद्युम्न को चुरा करके लेके चला गया। अब जब इनकी बेहोश चेत तो थी, होश हुआ तो सोचने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ गया। बड़ी पीड़ा हुई, मेरा पुत्र कहाँ गया। व्याकुल हो गई, मेरे पुत्र को लाइए प्रभु जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे पुत्र को चाहिए, मेरा पुत्र कहाँ गया। भगवान जानते थे, लेकिन अभी कुछ कह रहे, कोई बात नहीं, शांति रखो, जहां भी है वो सुरक्षित है। संभासुर ले आता है और उसको मालूम है, क्योंकि उसने यही वरदान मांगा था कि मुझे कोई देवता मार न सके, मैं किसी नारी के हाथ से न मरूं, कोई शक्ति के हाथ से न मरूं। अब मेरी अगर मृत्यु हो तो किसी न किसी, कभी हमारी मृत्यु हो ही नहीं, मैं अमर हो जाऊं। पर ये नहीं जानता था कि किसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी। भगवान भी जो करते हैं अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा ही करते हैं। उद्धार करने के लिए संभासुर ले करके प्रद्युम्न को चला आता है और उसके बाद क्या करता है, कहता है, इतने में नारद मुनि भी आ गए। संभासुर ने कहा इसको मार करके खत्म कर दो, ना ये रहेगा और ना ही इससे हमारी कोई हमें डर है। मतलब कंस वाली हाल हो गई यहाँ पर भी। कंस भी मारने के लिए कितना कितना उपाय कर दिया, जान भी रहा है कि मेरी मृत्यु है, लेकिन अपने मोक्ष को पाने के लिए साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश नारद गर्गा ऋषि सब लोग समझाए, लेकिन कंस नहीं माना। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। प्रद्युम्न जी को बोले, नारद जी किसके पुत्र को लेकर के जा रहे हो? भगवान की कृपा से नारद जी हर जगह पहुंच जाते थे। बोले इस जो ये रुक्मिणी का पुत्र है, जो द्वारिकाधीश तुम्हारा कन्हैया कृष्ण है ना, इसी के पुत्र से मेरी मृत्यु होगी, इसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं। नारद मुनि कहने लगे, छोटा सा बच्चा है, इस बालक को मार करके तुम्हारे ब्रह्म हत्या लगेगी, तुम्हें क्या मिलेगा? इससे तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? ऐसे नहीं काम करो, एक काम करो, इसको उठा करके बीच समुद्र में फेंक दो। जान से मारने से क्या मिलेगा? इसको बीच समुद्र में फेंक दीजिए। प्रद्युम्न को ला करके समुद्र में नाव पर बैठाता है और बीच समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक देता है। प्रद्युम्न को फेंक दिया। उसी समय एक मछली थी, मछली निगल गई प्रद्युम्न जी को। नारद जी कहने लगे, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि छोटा सा बालक समुद्र में कहाँ जाएगा तैरते हुए, कहाँ बड़े हो, तो मर गया। मछली निगल गई। वही मछली जाल में फंस करके उसी राजा के रसोई में आ गई। जो मछली को फंसाते थे, जुला क्या बोलते हैं उसको, जो भी मछुआरे लेकर के आया तो देखा है आज बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है। उस मछली को लेकर के आता है, वो मछुआरा भी वही काम करता है। मछुआरे को कोई संतान नहीं थी, लेकर के आता है, बोलता है आज राजा के महल में, अब यही सब तो खाते थे राजा लोग, उल्टे सीधे, खान पान सही तो था रहता नहीं था, क्योंकि राक्षसों के घर में खान पान कहाँ से अच्छा होगा। जब काटने के लिए बाकी को लगाता है तो मछली का मुख जैसे कटता है और गर्दन देखता है, तो मुख में ही एक सिर दिखाई दिया उसको। मुख को जैसे निकाला, थोड़ा सा सिर दिखाई दिया तो अचंभा हो गया कि सिर किसका है ये।
ठहरो, इसको ऐसे मत काटो। धीरे धीरे उसको फाड़ता है तो देखता है बहुत सुंदर बालक मछली के अंदर से निकल रहा है। उस बालक को ले लेता है और ले करके आता है, अपनी गोद में लिया, निसंतान है, लेकिन जो विद्यावती थी वो वहां सेवा कर रही थी। वो संभासुर की रसोई में रसोई बनाती थी। अब विद्यावती थी कौन? रति जी थी। विद्यावती रति जी थी। संभासुर की रसोई में पकड़ करके लाता था वो। काम उसका यही था कि जितनी सुंदर लड़कियां थी राज में, उतनी सारी लड़कियों को ला करके अपने राज में ले आकर के रखता और उनको पूरा पालन पोषण भोजन करवाता। बस एक काम करता था कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी अनहोनी काम नहीं किया। राजाओं से लड़कियों को जीत लेना, किसी की सुंदर महिला, किसी की सुंदर लड़की, सारी कन्याओं को ले आकर के जमा लेता था अपने पास। संभासुर जो था बड़ा दुष्ट था और सब दुखी। अब बालक को जब देखे बहुत सुंदर बच्चा है, तो इतने सुंदर बालक को देख करके मन में यही हुआ कि इसको फेंका कहाँ जाएगा, अब तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तुम इसको पालन करो। हमारे कोई संतान है नहीं, मैं मछुआरे का काम करता हूँ, मैं बच्चा क्या संभालूंगा। पद्मावती जी उस बच्चे को संभालना शुरू कर दी। बच्चा को संभाल रही हैं, पालन पोषण कर रही हैं। नारद मुनि घूमते घूमते आए, कहने लगे कि देख बहुत सुंदर बालक है, किसका है? कहती हैं ऐसे ऐसे मिला है, मछुआरा हमको ले आके दिया है। नारद मुनि कहते हैं तुम्हें पता है ये कौन है? बोली नहीं, हमें नहीं मालूम है। ब्रह्मर्षि मुझे कुछ पता नहीं है, देवर्षि आप बताइए। तब कहते हैं कि ये जो बालक है यही कामदेव है और ये प्रद्युम्न होकर के रुक्मिणी के कोख से पैदा हुए हैं। ये संभासुर जो था ये चुरा लाया था उनको।